अभी सेम 6 में ना प्रोजेक्ट जो हुआ था ना, मेरा प्रोजेक्ट वाइवा, तो उसने ना मुझे एसई के जो सारे डायग्राम्स है, जो भी मैंने तुम लोगों को बोले थे एसई के सारे प्रैक्टिकल्स अटेंड करना, स्टार यूएल के डायग्राम, वो सारे स्टार यूएल के डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे, ये डायग्राम एक्सप्लेन करो, वो डायग्राम एक्सप्लेन करो, और मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं वाइवा में बोल रहा था हाँ ये मैंने पढ़ा था, लेकिन वाइवा में पढ़ा था मैंने, लेकिन अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, ऐसे करके मैं कुछ तो बोल रहा था करके वाइवा टाल दिया मैंने वो। तो उम्मीद है सेम 4 में तुम लोगों ने जो है एसई, जो मैंने बोला था कि सेम 4 में एसई के प्रैक्टिकल्स अटेंड करना, तो सेम 5 चालू होने के पहले ही वो प्रैक्टिकल्स देख लो प्लीज़, क्योंकि पूछे जा रहे हैं यार वो एक्सटर्नल वाइवा। सेम 5 में जो सबसे पहली चीज़ है जो कि खुशी की अपने लिए, वो है कि अपने को मैथ्स नहीं है मस्त है ना, मैथ्स नहीं है इस बार। और जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है कि इस बार ना तुम लोगों को खाली 4 ही प्रैक्टिकल है, जैसे मे बी सेम 2 में 4 प्रैक्टिकल देना, वैसे इस बार भी तुम लोगों को खाली 4 ही प्रैक्टिकल्स हैं। और 5वां जो है उसमें प्रैक्टिकल नहीं, उसमें तुम लोगों को प्रोजेक्ट का ब्लैक बुक बनाना है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन, जर्नल, कुछ भी 100 नाम दो, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। एक और चीज़ के सेम 5 में, इस चीज़ के बच के ना, इसकी मैं आगे डिटेल में बात करूँगा। जो तुम लोगों का प्रोजेक्ट रहता है ना, तुम लोगों को पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के बताया कि प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, 400 500 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहता है। जो हम लोगों के जो 5 सब्जेक्ट है ना इस बार, उसमें से हम लोगों को 3 सब्जेक्ट फिक्स रहते हैं, और जो 2 सब्जेक्ट है वो हम लोगों को इलेक्टिव्स है। इलेक्टिव्स मतलब तुम लोगों को जो चाहिए वो ले लो ना, टेंशन किस बात का। तो सबसे पहला जो 3 सब्जेक्ट है वो जो फिक्स है वो है IoT, AWP और SPM। इसमें एडवांस वेब प्रोग्रामिंग फिक्स है, उसमें टेंशन नहीं है, वो सबसे इजी सब्जेक्ट लगा। इसका जो प्रैक्टिकल है ना वो मेरे को सबसे इजी लगा। आधे से ज़्यादा कोड अपने आप जनरेट होता रहता है विजुअल स्टूडियो में, खाली थोड़ा बहुत कोड हमको करना रहता है और डालना रहता है। जो दूसरा IoT है, अरे बॉस IoT तो अपना प्यार है मस्त IoT का सब्जेक्ट से मेरे को मस्त लगता रहता है। और जो तीसरा है वो है SPM, जो कि तुम लोगों को ये दिखाता है कि तुमको जो जर्नल बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है अपने ब्लैक बुक का, वो डॉक्यूमेंट कैसे बनाने का वो हमने को दिखाता है SPM। ये सब चीज़ों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास आज खास दोस्त पड़े हुए हैं मेरे, जो कि मैंने टास्क कम बांट दिया अपने दोस्तों के बीच। हाय गाइस, मेरा नाम है श्रुति शिंदे और मैं आज आपको बताने वाली हूँ IoT के बारे में। तो ये IoT होता क्या है? बिफोर मूविंग टू IoT, उसमें एक वर्ड है इंटरनेट। तो ये इंटरनेट एक बहुत बड़ी कमाल की चीज़ है, जिसने ना इंसान को, मतलब हम लोग ह्यूमंस को कनेक्ट किया है थ्रू इंटरनेट। तो ये इंटरनेट ने क्या किया, ह्यूमंस को कनेक्ट किया एक दूसरे को, जिससे कि हम अपना डेटा शेयर कर पाए, हम लोग कम्युनिकेट कर पाए। फिर आते हैं थिंग्स। तो ये थिंग्स क्या होता है? थिंग्स मीन्स डिवाइसेस विच आर एम्बेडेड विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर थ्रू कनेक्टिंग इंटरनेट। जैसे कि एग्जाम्पल, अभी हम लोग के घर पे टीवी होता है, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन, डोर बेल, ये सब जो है ना, ये IoT में आता है। हम लोग के प्रैक्टिकल्स थे, तो हम लोग लॉकडाउन के वजह से हम लोग कॉलेज में जाके परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो हम लोग के स्टाफ ने, मतलब टीचर स्टाफ ने हम लोग को एक सॉफ्टवेयर दिया था, उसका नाम था टिंकर कैट। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी वो टिंकर कैट यूज़ करिए, वो बहुत यूज़फुल है। वो आपको सेंसर्स और जो वो आर्डिनो है वो उसके बारे में आपको नॉलेज देता है, उससे आप बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसकी थ्योरी भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ाई किया तो आप प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको और दिव्या बताएगी उसके बारे में। थैंक यू। Hello everyone, Divya here. Today I will be sharing some information about IoT with you guys. Let's start with the practical part of this subject. For practicals, you will be performing it on, if you are performing it online, you will be performing it on Tinkercad. If you are visiting your college for offline college, then you will be having hardware equipments to be performed, which is very good that you are being able to perform. Performing practicals are damn easy and interesting. You will have a great time while performing, and it will be fun for you because you will be learning new things in it, which you are not using it in your daily lifestyle or anything or anywhere else. Now let's start with the syllabus. As all subjects have, this subject also have 5 units in it. Let's start with the first unit. In first unit, you will be learning about IoT. Terms like IoT and cloud computing, evolution of cloud computing, and the importance of IoT devices. In the second unit, you will be learning about different layers. Unit 3 has been outlined as a survey in the cloud computing services, concentrating on PaaS, that is platforms as a service, SaaS as software as a service, and LaaS, that is lagging as service models, as well as articulating areas that might be used, that will be best suited in this modules. In unit 4, you will learn how to use IoT devices to generate and send data in the cloud processing, the visualizing the trends in the data. You will acquire the knowledge to mount and secure your own cloud. That's the end of our unit 4. In unit 5 is all about implementations of what all you have learned in the previous 4 units. Self-study type of topics. You can read it by your own and do implementations on your own.
That's the end of our syllabus. So guys, let's talk about SPM. This subject is quite bulky theoretical part है, ज़्यादा important इसलिए है कि प्रैक्टिकल नहीं है इसमें, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ब्लैक बुक. सो दैट्स वाई वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज गोना बी हाई. इट इज़ माई रिकमेंडेशन और वन सजेशन टू यू गाइज. हम लोगों ने ना सेकेंड ईयर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा था. किसी को याद होगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं याद होगा तो प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए. वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट इज प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट सब्जेक्ट है. तो ऐसा नहीं है कि थेरी सब्जेक्ट है, हम लोग भर भर के पैराग्राफ पेपर लिख के आएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. थेरी है ऑब्वियसली, तो ऐसा ग्रेस पॉइंट है हम लोग को थोड़ा सा थेरी रट लेने का, थोड़े पॉइंट समझ के लेने के, वर्डिंग प्रॉपर करके आएंगे तो मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट. डायग्राम्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन थेरी. मतलब पूरा हम लोग पैरा का पैरा लिख के आएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है. वही हम लोग डायग्राम में ढाल देंगे ना, और उनको भी पता चले कि बाबा हाँ बंदे का कंसेप्ट क्लियर है, इसको डायग्राम इसने बनाए तो हो जाएगा. अभी SPM क्या है, क्यों रखा है SPM सेम 5 में, सेम 1 में, सेम 2 में क्यों नहीं रखा, सेम 5 में क्यों उसकी ज़रूरत है. सो सेम 5 सेम 6 में सबको पता है प्रोजेक्ट तो बनाना है कंपलसरी, उसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है. सो SPM is a proper way of planning and leading software project. It is a part of project management. अभी project management क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज इन हम लोग को एक टारगेट दिया है लास्ट ईयर में कि बाबा तुम लोग को ऐसा ऐसा करना है, तो उसका प्रॉपरली मैनेज करो. ऐसा नहीं होता है कुछ भी प्लान किया, ऐसा ऐसा सब कैश निकाला तो हो गया प्रोजेक्ट. नहीं, ऐसा नहीं होता है. प्रॉपर प्लानिंग लगता है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन लगता है, तभी ये सब हो पाएगा आपका प्रोजेक्ट अच्छे से और मार्क्स भी मिलेंगे. तो इसीलिए ये सब्जेक्ट यहाँ पे रखा है. सो ये जो सब्जेक्ट है ना वो यही बताता है कि हम लोग को जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें कॉस्टिंग मैटर करता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैटर करेगा. हम लोग को एक टाइमलाइन दी रहती है, तो हम कैसा है कुछ लोगों का नहीं हो पाता है, कुछ इशू आ जाता है. तो ये जो सब्जेक्ट है ना ये आपको वही गाइड करेगा कि कैसा प्लानिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए. मतलब डेडलाइन के पहले हम लोग का काम हो जाना चाहिए. अभी हम लोग आते हैं ब्लैक बुक में. ब्लैक बुक एज इन प्रैक्टिकल्स नहीं है हम लोग को, तो उसका जो मार्क्स है ना वो सब ब्लैक बुक हो जाता है. ठीक है, तो ब्लैक बुक कैसे बनाना है, वो डॉक्यूमेंटेशन कैसा करना है हम लोग को, उसके लिए ये सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्योंकि बाकी किसी सब्जेक्ट में आपको इतना इन्फो नहीं मिलेगा. SPM में प्रॉपर थेरी है. मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें प्रॉपर थेरी रहेगा. आपका प्रोजेक्ट आपको अगर ढांसू बनाना है ना तो अच्छे से SPM का स्टडी कीजिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर IT. अभी आते हैं इलेक्टिव्स के ऊपर. इलेक्टिव्स में जो सबसे पहले इलेक्टिव्स है वो आता है तुमको इलेक्टोरियल, जावा, NGT. तुम लोगों को अगर स्टैटिस्टिक्स बताऊं सीधा कि कौन से कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट सिलेक्ट किए जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स सिलेक्ट किए जा रहे हैं EJ और NGT में से NGT सबसे ज़्यादा सिलेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी नाम से फैंसी लगता है ना, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, मजा आएगा. तो एक फ्रेंड है मेरी, उसने NGT एक्सप्लेन किया है, उससे सुन लो तुम लोग NGT के बारे में, फिर हम लोग बात करते हैं. हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज खुशी. अभी मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली नोन एज NGT, जो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है. उसके ऑपोजिट है एंटरप्राइज जावा. What is NGT basically? It's all about the next generation technology. जैसे कि big data science है या फिर big data है, it's all about that. HTML, CSS और JavaScript क्या रहेगा, तो ये बहुत ही interesting and बहुत ही amazing ये है. And it's fun loving subjects. It's not हम theory रटते जाए. अगर हम थोड़ी मेहनत करें, इसको अंडरस्टैंड करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी अमेजिंग है ये बेसिकली. सो जिसमें जावास्क्रिप्ट है, इसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग आता है मोस्टली इन यूनिट 5 और समथिंग. बाकी उसमें पूरा थियोरी है, जैसे MongoDB, उसकी हिस्ट्री है, उसके अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है. एंड प्रैक्टिकल के लिए हम लोग ने पढ़ा था तो वो था MongoDB का सॉफ्टवेयर था, MongoDB कंपास था. उसमें हम कॉन्फ़िगर करते थे एंड काफ़ी इजी था एंड काफ़ी अमेजिंग था. यू आर नेक्स्ट जनरेशन पीपल, इवन आई एम नेक्स्ट जनरेशन पीपल. इट्स ऑल अबाउट अस एंड यू नो बिकॉज वी लिव इन अ डेटा ड्रिवन वर्ल्ड. सो या, बट पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है. लाइक फर्स्ट यूनिट एंड 5th यूनिट आप पहले पढ़ लेना, 75 में से 30 मार्क्स तो ईजिली मिल जाएंगे. अंडरस्टैंडिंग है बाकी के बीच में कि यू नो हाउ टू डू इट राइट, बताने की ज़रूरत नहीं है. EJ में ना तुम लोगों को जो जावा अभी तक तुम लोग ने जो सीखा, कोर जावा, उसका अगला वाला वर्जन एंटरप्राइज जावा. अगर तुम लोगों को कोडिंग जान से बहुत प्यारी है, कुछ लोग होते हैं जिनको कोडिंग से बहुत प्यार है, अगर तुम लोगों को तुम्हारी कोडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार है, तुमको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को कोडर बनने का मजा आता है कोड करने में, और तुम्हारे पिछले कंसेप्ट्स क्लियर है
कि तुमको पता है ओपी क्या रहता है, तुमको पता है ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, तुमको बाकी के जो भी अपने कंसेप्ट रहते हैं कोडिंग के, अगर तुम लोगों को उस सब के बारे में अंदाजा है तो ईजे ले लेना। अगर तुमको ईजे फैसिनेट कर रहा है कि बता मेरे को क्या है क्या इसमें, तो इसमें तुम लोग ना अपना जो सिलेबस है उसमें एक बार गो थ्रू कर लेना। तुम लोगों का जो पास्ट ईयर पेपर्स है जो कि ड्राइव पर ऑलरेडी अपलोडेड है, सब सामान ड्राइव पर है, तैयार है, खाली थोड़ा बहुत मिसिंग रहेगा, वो मैं आगे आगे डालते चला जाऊँगा। ईजे में तुम लोगों को सब कुछ ड्राइव पर अपलोड है, तो उसमें से पास्ट ईयर के जो पेपर है ना वो उठा के देख लेना कि तुम लोग इसमें से पढ़ पाओगे क्या, पढ़ पाओगे क्या, इससे अच्छा क्या इंटरेस्ट क्रिएट करता है क्या सब्जेक्ट तुम्हारा पढ़ने के लिए। और तुम लोगों के डिजिटल कंटेंट तो है ही अपना, जिसमें से तुम लोग बढ़ के पास होते रहते हो। ईजे में तुम लोग देख लेना। और जो नेक्स्ट अपना इलेक्टिव है वो है लिनक्स और एआई। कौन सा लगता है? एआई ना, सुनने में फैसिनेट करता है ना, एआई एक फैंसी टर्म है, वो सुन के सब कैसे कान वान खड़े थे यार एआई लेंगे यार, क्यों क्योंकि पता नहीं, सिलेबस देखा नहीं, लेकिन एआई लेंगे, बहुत सारे लोगों ने लिया था। सो एआई क्या है? एआई हमें बहुत साल से सुन रहे हैं कि एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग एंड एआई इज द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज वगैरह वगैरह। एआई बेसिकली इज अ न्यूरल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड इसमें हम क्या करते हैं कि हम कंप्यूटर्स को डेटा देते हैं ह्यूमंस के बारे में, उनके एक्शंस रिलेटेड, ताकि हम उन्हें स्मार्ट बना सके और उनको खुद के थ्रू बिना ह्यूमंस के इंटरेक्शन के हेल्प के वो अपने डिसीजन खुद ले सके। BSc में एल्गोरिदम्स, सर्च एल्गोरिदम्स और डेटा को कैसे मैनिपुलेट करेंगे और मशीन्स को कैसे फीड कर ट्रेन करने से हमें वो डिज़ायर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, जैसे BSF क्या होता है, DSF क्या होता है, A* एल्गोरिदम, A सर्च और अलग अलग टाइप के एल्गोरिदम्स हम एआई में पढ़ते हैं। सो अब हम देखेंगे कि एआई के प्रैक्टिकल्स में हमें क्या कराते थे। पैंडेमिक के टाइम हम एआई को प्रोलॉग करके एक सॉफ्टवेयर था, ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर था, तो हम उसमें सीखते थे कि हम लोग एल्गोरिदम्स कैसे बनाए आर लैंग्वेज के थ्रू और उसको मशीन को कैसे फीड करें। प्रैक्टिकल्स उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था जितना हमने सोचा था। और एक और बहुत जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमने सीखा था, मशीन लर्निंग के थ्रू हम एआई के बहुत सारे प्रोग्राम्स और लाइब्रेरीज को यूज़ कर हम उसे ट्रेन करते थे। जैसे बहुत सारे मैथ के लाइब्रेरीज थे और डेटा के रिलेटेड लाइब्रेरीज थे जो हमें बहुत सारे ग्राफ्स और डेटा सेट बनाकर देते, मतलब प्रोजेक्शंस बनाकर देते थे डेटा के लिए रिलेटेड। सो हम अभी एआई के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। हमारा ये प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमने डेटा लिया, डेटा सेट डाला और मशीन को ट्रेन करते गए, ताकि वो एक ऐसा पॉइंट में आ गया जिससे हम लोग जब उसे मशीन के अंदर न्यूज़ फीड करते तो हम लोग को सिर्फ रिलेवेंट न्यूज़ देकर, और जो अनवर्थी न्यूज़ था जिसके अंदर ओपिनियटेड कमेंट्स थे वो सब हम लोग को सेपरेट कर देता था। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ हिरेन पारकर और मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिया क्योंकि पहले तो मैं कंफ्यूज था कि लिनक्स लूँ कि एआई लूँ, क्योंकि एआई में कैसे हमको ओरिएंटेशन में बताया गया कि आपने ही सुना होगा कि एआई मतलब ये सब फ्यूचर है, सब रोबोटिक्स और सब होने वाला है। बट दूसरे साइड है ना, लिनक्स मैं लेना चाहता था क्योंकि मेरा दोस्त है आपका गौरांग अहिनवे बोला कि लिनक्स बहुत इजी है, तो थोड़ा मैं कंफ्यूज था। तो अगर आप भी ऐसा इलेक्टिव्स लोगे ना तो पहले आप पूरा उस सिलेबस के अंदर घुसो, देखो उसमें क्या है, क्योंकि मेरा बहुत गंदा वाला कट है कि मतलब मैंने एआई लिया, वैसा कुछ मेरा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट आपको बताता हूँ कि एआई में मैंने सोचा कि मैं कॉलेज में जाऊँगा प्रैक्टिकल में और सब मतलब रोबोट बनाने को सीखेंगे। हमको बताया था कि हम गेम खेलेंगे, गेम कैसे बनाते हैं ये सब हमें बताया गया था। लेकिन जैसे मैं फुल एक्साइटेड था उसमें, तो इसलिए मैंने एआई लिया। और जैसा हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में एकदम मैं इंटरेस्टेड था पूरा। फिर जैसे जैसे लेक्चर होते गए वैसे थोड़ा मतलब लगने लगता है कि यार किधर तो फंस गए बीच में। तो ऐसा ही कुछ फील होने लगा कि मतलब तब थियोरी में आप देखोगे ना तो अलग अलग टाइप के फंक्शन, सर्चेस, एल्गोरिथम्स ये सब के बारे में बताया है। लेकिन वो मतलब चेस, वम्पर्स गेम उसमें भी है, बट इतना जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे ना एआई से कि रोबोट कैसे उसको ट्रेन कैसे करेंगे, वो ऐसा मुझे तो लगा नहीं उसमें ज़्यादा था कि नहीं। तो सबसे पहले अगर आप ले रहे होगे एआई या लिनक्स, आप अगर मेरी तरह कंफ्यूज होगे कोई भी इलेक्टिव्स में, तो सबसे पहले वो देख लो उसमें क्या है, क्या सिखाने वाले हैं। और वैसे तो अगर आपको रट्टा मारना होगा तो एआई में सब थियोरी है। जो हमारा प्रैक्टिकल हुआ करते थे, जो भी हमारे 10 प्रैक्टिकल्स थे, उसमें हमने प्रोलॉग स्विच सॉफ्टवेयर, ये जो ऑनलाइन कंपाइलर है, उसका ही हमने यूज़ किया।
और उसमें सिर्फ मतलब कोड से थोड़ा कमांड्स ही थे, और वो भी आपको बहुत भारी अगर लग रहे होगे ना कमांड्स, तो वो भी इतने नहीं। जैसे आप सीजे को कंपेयर करें कोर जावा को कि बहुत लंबे कोड्स होते, तो इससे मैक्सिमम 30 लाइंस के इतने कोड है बस। बहुत पूरा इजी है इसका प्रैक्टिकल भी। अभी लिनक्स के बारे में बात करते हैं। लिनक्स सिलेक्ट करने की वजह मेरी ये थी कि लिनक्स मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। सेम 2 में जो अपना ओएस था वहाँ पे मैंने आधे बहुत कोड लिख के रखे थे, तो मेरे को पता था कि एक्सपेक्ट क्या करना है मेरे को लिनक्स में। और जो भी मेरे को इस चीज़ का बहुत मस्त लगा कि जो मैंने लिनक्स से एक्सपेक्ट किया था ना कि यार ये सब्जेक्ट सीखने के बाद ना मेरे को आधा कंप्यूटर का तो पता चल ही जाएगा, जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं रहता है। थोड़ा बहुत डिटेल में तो मैं घुस ही जाऊँगा। तो मस्त लगा मेरे को कि लिनक्स, माना कि फेडोरा 14 है, चूँकि बहुत पुराना सिखा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कमांड सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, जो कि हम लोग अपग्रेड हो सकते हैं इंडस्ट्री के साथ। देखो लिनक्स जो है वो बहुत सारे टाइम ना कमांड्स के लिए, तुम ये कमांड्स को याद नहीं कर सकते। तुम ये कमांड्स को याद करोगे ना पेपर में जाके बहुत गंदी तरीके से कंफ्यूज हो गया होगे कि क्या था 2 कमांड्स मेरे को याद थे, याद क्यों नहीं आ रहे। तो ये याद किया नहीं जा सकता। और इसका जो प्रैक्टिकल है, अगर ये हुआ, ऑफलाइन नहीं होने वाला है, लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल में तुम लोग ने अटेंड किया तो बहुत बेकार वाला फंसोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी तुम लोग एक दिन पहले प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते। तो ये जो लिनक्स जो सब्जेक्ट है ना, प्लीज़ इसको सिलेक्ट करने से पहले 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना कि तुम लोग लिनक्स के लेक्चर ज़्यादा स्किप नहीं कर सकते। हर यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं। हालांकि तुम लोगों को ये देखने को वास्ट लग जाएगा, अगर तुम लोग ने पीडीएफ खोल के देखा तो ये बहुत लंबी दिखता है कि 2-2, 3-3 पेज का ये पीडीएफ जा रहा है, क्या हो रहा है ये सब। मैं एआई के साथ खुश हूँ। तो देखो मैंने लिनक्स ले चुका। अगर तुम लोग ने इसके लेक्चर अटेंड किए ना, तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई है ही नहीं अभी तक बीएससी आईटी में, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे आगे जाता है ना, इंटरेस्टिंग होते जाता है। देखो अभी तक मैंने सब्जेक्ट किया, आगे यूनिट 1 हुआ, ठीक है, मान लिया इंट्रोडक्शन था, यूनिट 2 तक पहुंचे, ठीक है, यूनिट 3 तक पहुंचे, बोर हो गया सब्जेक्ट। लेकिन लिनक्स में था, लिनक्स यूनिट 1 यूनिट 2 तक पहुंचे, थोड़ा बोर होने लगा, यूनिट 3 में शेल स्क्रिप्ट टपक गया, पूरा दुनिया ही लड़ा कि यार ये सब क्या है, सब नहीं आ रहा है अपने को, नया ही है ये कुछ। एक स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करो, उसको ऑटोमेट करो, उसको रन करो, फायरवॉल अनेबल करो, फायरवॉल डिसेबल करो, HTTPD सर्विस ऑन करो, टास्क को ऑटोमेट करो, बाबा ये सब क्या था। ऐसा सब देख के ऐसा लगा ना कि बॉस हम लोग ज़्यादा ही सीरियस हो चुके हैं अभी। जो स्टैटिस्टिक्स है तुम्हारे, वो ये बता करते हैं कि सबसे ज़्यादा लिनक्स और एआई में से एआई सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि एआई का टर्म फैंसी है और लिनक्स बोरिंग लगता है। लिनक्स सुनने से क्या लगता है, ऐसा ऐसा एक शेल कमांड टर्मिनल ग्रीन कलर का रहेगा जो ऊपर नीचे होता रहेगा, अपने सब ऊपर नीचे से जाएगा। एआई सीखते, एआई फैसिनेट कर रहा है, इंडस्ट्री अपकमिंग है, एआई की जो टेक्नोलॉजीज है, हम लोग मशीन लर्निंग करेंगे। एआई मेरे को भी सुन के लगा था कि यार एआई सब्जेक्ट हो रहा है, क्या बात कर रहा है, एआई में तो आगे फ्यूचर है एआई में। लिनक्स में क्या, चलो एआई में जाते हैं। फिर मैंने पास्ट ईयर के पेपर्स खोल के देखा, मैंने बोला नहीं बॉस अपने से एआई नहीं होएगा, अपने को लिनक्स ज़्यादा मजेदार लग रहा है, उसके कमांड्स है। अभी एंड पे आते हैं कि लिनक्स सिलेक्ट करना नहीं करना, क्या कुछ ढंग का बता। देखो ये चारों सब्जेक्ट में से कोई ईजी सब्जेक्ट है ही नहीं, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। ये चारों जो सब्जेक्ट्स है उसमें से ईजी सब्जेक्ट है ही नहीं, चारों के चारों डिफिकल्ट है। चारों नहीं, 2 ही सिलेक्ट करना है ना, दोनों के चारों डिफिकल्ट है, उसमें से कोई भी ले लो, तुमको मेहनत तो करनी है। बस ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी मेहनत तुम लोगों को मेहनत जैसी नहीं लग रही है। टू बी ऑनेस्ट लिनक्स डिफिकल्ट है। लिनक्स से लेक्चर तुम लोग बंक नहीं कर सकते, ज़्यादा लेक्चर बंक किया तुमसे सब ऊपर से निकल जाएगा, सिलेबस तुमको फिर से कोई सिखाएगा नहीं। एग्जाम के 1 दिन पहले लिनक्स होगा नहीं, हो गया तो क्लियर, हो भी गया तो भी तुम एग्जाम में जाके कन्फ्यूज़ हो के आओगे। तो लिनक्स लेना अपने रिस्क पे लेना, क्योंकि ये सब्जेक्ट को कंटिन्यूस मेहनत लग रहा है। लिनक्स ही क्या, मेरे को इस टॉपिक पे ही बात करने का कि 1 दिन पहले पढ़ने वाला टॉपिक। देखो तुम लोग सेम 5 में हो, सेम 5 और सेम 6, मैंने पिछले 4 वीडियो से चिल्ला रहा हूँ कि सेम 5 और सेम 6 यूनिवर्सिटी के हाथ में रहता है। यूनिवर्सिटी मतलब तुम्हारे जो पेपर्स है वो भी तुम्हारे चेक कॉलेज में नहीं होंगे, वो चेक यूनिवर्सिटी में होंगे। यूनिवर्सिटीज़ में जो पेपर चेकिंग होता है वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं कि कैसा होता है। यूनिवर्सिटी में आधे से ज़्यादा मार्क्स पहले काट, आंसर उसको दिखाने वो काट रहा है, उसको आंसर में डायग्राम बराबर दिखाने वो 0 दे रहा है, वो 1 दे रहा है, वो 2 दे रहा है। यूनिवर्सिटीज़ के पेपर गंदे चेक होते हैं, अभी लिख के दे लो। चाहे तुम लोगों में जो सेम 4 तक जो पॉइंटर था, तुम लोग ऑनलाइन दे रहे हो ऑफलाइन दे रहे हो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी पॉइंटर था वो कम आता है यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि पेपर ही गंदे चेक होते हैं, उसमें क्या कर सकता है। तो 1 दिन पहले वाला फंडा है ना, उसको थोड़ा साइड में रखो अभी 2 सेम के लिए। दिन में खाली 1 घंटा भी पढ़ लिया, अरे 30 मिनट पढ़ लो यार। तुमको जो सिलेबस में तुम्हारा जो पास्ट ईयर के पेपर्स है ना, उनको 4-5 पेपर ऐसे ही याद कर लो ना, सब 6 के 6, 1 मिनट में 6 क्वेश्चन रहते हैं ना पास्ट ईयर के पेपर में, वो 6 क्वेश्चन सारे के सारे याद कर लो। क्वेश्चन पेपर कैसे भी उठा लो, अभी सेम 5 सेम 6 यूनिवर्सिटी का कॉलेज से उठाओ, डिस्क्रिप्शन से उठाओ, कैसे गूगल से उठाओ, क्योंकि पेपर्स तो सेम है, यूनिवर्सिटीज़ के पेपर है। तो अभी तक मैं बोला था कि पेपर ब्लैंक मत छोड़ो, कुछ ना कुछ तो भर के आ जाओ, इसलिए क्योंकि वो कॉलेजेस में चेक हो रहा है। अगर वो पेपर कॉलेज के बाहर यूनिवर्सिटीज़ में चेक होने जा रही, 11-12 के पेपर्स में तुम कुछ भी भर के आते थे तो मार्क्स मिलता था। सेम जैसे 11-12 था तुम्हारा, इस बार अपना सेम 5 और सेम 6 होने वाला है। तुम लोग शायद, हम लोगों को हॉल टिकट आएगा, तुम लोग तुम्हारा कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में पेपर देने जाओगे, तो उधर ही तुम्हारा आधा फंडा हिल चुका है कि बॉस मेरे को मेरा कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में जाना है।
तुम्हारा जो कंफर्ट जोन है तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हारा सब कुछ अलग है, उधर देख के पहले दिमाग घूम जाएगा तुम लोगों का कि यार हम दूसरे कॉलेज में आ चुके हैं। तो जो एग्जाम वाली फीलिंग है ना वो आएगी, और तुमको जो फेंकना रहेगा ना तुम वो भी फेंक नहीं पाओगे। तो इस बार प्लीज़ वो एक दिन वाला रिस्क मत लेना, और तुम लोगों को एक दिन पहले पढ़ने के लिए भी तुम लोगों को सिलेबस में क्या ये पता होना चाहिए ना। इस वीडियो में मैंने पहले ही बात करके रखा था कि एक दिन पहले पढ़ने का सच्चाई जो भी अपना, इसको बाद में देख लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन में। मेरे को आई बटन पसंद नहीं है, बट मैं तुम लोगों से एक ही प्रॉमिस चाहता हूँ, जो भी तुम लोग अभी जितने भी ये वीडियो देख रहे हो जो कि सेम 5 में, खाली एक ही मेरे को मदद चाहिए तुम लोगों का। अगर तुम लोग 6 महीने बाद 5 महीने बाद तुम लोगों के बाद मैं रिमाइंड कर दूंगा, अगर तुम लोग ने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया एग्जाम देने के बाद, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में फिर से आना नीचे कमेंट सेक्शन में, और तुमने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे उन दोनों के बारे में ब्रीफ में देना कि तुमने क्या प्रॉब्लम फेस किया और तुमने क्या आगे हेल्प होगी। मेरे टाइम पे तो मेरे को पेपर देख के सिलेक्ट करने पड़ेगा, तुम लोगों को ये वीडियो तो मिल जाए गाइडेंस के लिए। मेरे टाइम पे तो मेरे को कोई था ही नहीं, सबसे ज़्यादा जो फोर्स था वो तो सोशल प्रेशर था। पता नहीं है सारे दोस्त हम लोगों के ले रहे AI और NGT में, मेरे को लिनक्स पसंद है। तो सवाल अपने दोस्ती में भी आ गई थी कि गौरव हम सब लिनक्स ले रहे, हम सब AI ले रहे, तो क्यों लिनक्स में जा रहे, तो हमारा दोस्त नहीं है क्या? हम सारे दोस्त मिलके एक साथ ही लेते हैं ना सब्जेक्ट। मैंने फिर भी AI लिनक्स लिया, ये समझा के वो लोगों की देखो सब्जेक्ट हमारी दोस्ती के बीच में नहीं आएगा, मैं खाली लिनक्स ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को लिनक्स पसंद है, तुम सब AI लो ना। अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप के बीच में सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, तो तुमको वो फ्रेंडशिप को क्वेश्चन करना चाहिए कि ये समझ रहे, मतलब मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ सोशल प्रेशर में आकर सब्जेक्ट सिलेक्ट मत करना, अच्छे से ध्यान लगा के सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, इसका ज़्यादा कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। तुम लोग कुछ भी जॉब्स कर सकते हो, बस ये रिपोर्ट कार्ड में सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट किया उसके ऊपर है। हाँ, आगे जाके फ्यूचर में थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि तुमने AI लिया था तुमको समझने में ईजी जाएगा, तुमने लिनक्स लिया था समझने में ईजी जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ अपरंपार नहीं होने वाला है। और इस वीडियो में जितने लोग थे वो लोगों को सही में दिल से थैंक यू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मेरे को पता है तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर था। और सामने वीडियो में आकर प्लीज़ वो लोगों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना। तुम्हारा जो पेपर है वो ऑफलाइन होने वाला है थियरी के फॉर्म में। माना तुम अभी तक 4 सेम में तुमको पता नहीं थियरी कैसे लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है। मैंने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर पिछले सेम में वीडियोस बना के रखे, थियरी में क्या कैसे पढ़ना था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहते हैं, तुम लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना, ऑलरेडी सब अपलोडेड है। प्लीज़ जाके वो सब चेक कर लो। पहली बार कॉलेज में पहुंचे मजे मारना मत भूलना, ठीक है? मजे मारो, लेकिन थोड़ा दिमाग से ध्यान लगा कि ऐसे मजे मत मारो कि तुम्हारे करियर के मजे हो जाए। एक बात मैं बताना भूल गया, तुम लोग अगर एक बार सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया ना, अगर तुमने एक बार वो फॉर्म सबमिट कर दिया, तो 1-2 हफ्ते तुम्हारे पास टाइम रहता है, जब तक वो तुमने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए जब तक वो यूनिवर्सिटी नहीं जाते, 1-2 हफ्ते के बीच में टाइम रहता है। मैम से रिक्वेस्ट करके चेंज कर लेना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करना ताकि वो लोगों को भी पता चले सब्जेक्ट सिलेक्शन रहता क्या।